अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही लाजवाब है। ऐसी चाय जो हम अक्सर कहते हैं कि हम घर पे नहीं बना सकते, लेकिन आज मैं आपको सारे स्टेप बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप ये चाय घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल होटल जैसी। और ये चाय सर्दियों के मौसम में खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही लाजवाब है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इसको इस्तेमाल करें, आपके बच्चे बड़े सब इस मामले से छुटकारा पा जाएंगे कि उनको खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाए सर्दियों में। तो चलें इसको बनाते हैं। थोड़े से स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, आपने जो फ्रिज में दूध पड़ा हुआ है उसको निकाल के कमरे में रख देना है, रूम टेम्परेचर पे आ जाए ताकि। और इसके बाद हमारे पास छोटी इलायची है, थोड़ी सी दालचीनी है, 3 लौंग है, थोड़ा सा अदरक लेना है हमने। ये मैं 3 कप बना रहा हूँ तो उस हिसाब से हम लोग ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अपने घर पे जब बनाएं तो इसी हिसाब से इस्तेमाल कर लें। अदरक को हमने पील आउट करने के बाद छोटा छोटा काट लेना है। अब इसको यहाँ पर हमने थोड़ा सा ना क्रश कर लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। अगर ज़्यादा बारीक करेंगे तो फिर इसका रस ज़्यादा निकलेगा तो चाय जो है वो कड़वी हो जाएगी। अब इसमें दालचीनी, इलायची और लौंग डालकर इन तीनों को भी थोड़ा थोड़ा सा कूट लेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये चाय आपने एक बार घर पे ज़रूर बनानी है। मैं कहता हूँ ऐसे आप बनाएंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि अदरक वाली चाय जो है इतनी लाजवाब बनती है। तो यहाँ पर मैंने ये वाले 3 कप पानी के लिए, मैंने वैसे 3 कप चाय बनानी है तो यहाँ पर मैं 3 कप पानी डाल रहा हूँ। अब पानी को आपने हाई फ्लेम पे बॉयल करना है, 2 मिनट तक बॉयल होने देना है इसी तरह से। जैसे ही 2 मिनट गुजर जाएँ उसके बाद आपने जो अदरक वगैरह है ये डालना है। ठंडे पानी में नहीं डालना हरगिज़, नहीं तो चाय कड़वी हो जाती है। अब इसको 3 मिनट पकाएंगे हम लोग। अच्छी चाय बनानी है तो 10 से 12 मिनट लगेंगे आपको चाय बनाने में। 3 मिनट तक इसको पकाने के बाद हमने इसमें पत्ती डालनी है। अब पत्ती जो चाय की है वो कोई भी आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपकी चाय लाजवाब बनेगी। बस इन स्टेप्स को देखते जाएं। इसमें मैंने 3 चम्मच चाय की पत्ती डाल दी है। आप हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको भी हमने 2 से 3 मिनट पकाना है हाई फ्लेम के ऊपर। फ्लेम जो है वो लो नहीं करना आपने। जैसे 3 मिनट पक गए तो हम इसमें दूध डालेंगे। दूध के भी मैंने यहाँ पर ये वाले 3 कप ही डालने हैं। अब यहाँ पर हमने जो हाई फ्लेम पे पकाया ना उसमें पानी भी जल्दी से बॉयल हो गया और जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो स्टीम बन के निकल गया, लेकिन पानी के अंदर जो एक ना रिएक्शन है वो पूरा हो चुका है। अब इस चाय को हमने यहाँ पर 4 से 5 मिनट पकाना है और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे इसको इस तरह से फेंटी भी लगाते जाना है। इससे क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी वो बबल्स बन जाते हैं। और जो दूध हमने फ्रिज से निकाल के रखा था उसकी लॉजिक ये है कि अगर आप ठंडा दूध इस्तेमाल करें तो उसमें बलाई आ जाती है, घी बन जाता है। और इस टाइम पे आगे आपने चीनी डालनी है। चीनी डालने के बाद 2 मिनट इसको और पकाएंगे। चीनी आपने शुरू में नहीं डालनी तो चाय जो है वो काली हो जाती है। अक्सर आपने होटलों पे देखा होगा चीनी बिल्कुल एंड के ऊपर डाल रहे होते हैं वो। अब चीनी डालने के बाद भी इसको इस तरह से फेंटी लगाते जाएं और चाय को पकाएं। तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर ऐसी लाजवाब चाय बनेगी कि आप हमेशा इस चाय की तारीफ़ करते रह जाएंगे। और ये चाय जब भी आप बनाएंगे इन स्टेप्स के मुताबिक हमेशा एक ही जैसी चाय बनेगी। कभी ये नहीं होगा कि अच्छी बन गई या बुरी बन गई। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी रंगत निकली है, बहुत ही लाजवाब चीज़ बनी है। अब चूल्हे को बंद करेंगे और अगर मेहमान आए हो ना तो उसके लिए चाय के लिए जो कप होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखें ये मिट्टी के कप हैं, इसके अंदर चाय की रंगत और इसकी लुक जो है और भी ज़्यादा लाजवाब हो गई है। आपको बिल्कुल होटल वाला टेस्ट आएगा, होटल वाला ही मज़ा आएगा, जैसे आप किसी ढाबा होटल पे बैठ के चाय पी रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।